Hello friends, welcome. My name is Mohit Bansal and from NIT Jaipur, and today I will start new topic of rectilinear motion, that is graph. And ठीक है, तो हम ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे देखिए ग्राफ के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आजकल जो है ना जेई में ग्राफ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। मतलब जैसे आपको क्वेश्चन दे देंगे, उससे आपको ग्राफ बनवाएंगे, ठीक है। या फिर ग्राफ देंगे, उससे आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। या फिर ग्राफ दे देंगे और ग्राफ से ग्राफ बनवाएंगे। जैसे एक्स टी का ग्राफ दे दिया तो बी टी का ग्राफ बनाओ, बी टी का दे दिया ए टी का बनाओ, एंड सो ऑन, जो एंड डिफरेंट टाइप के ग्राफ जो हम बना सकते हैं। तो इन्हीं कैटेगरी से है ना वो सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टू ग्राफ, ग्राफ टू क्वेश्चन, ग्राफ टू ग्राफ। तो इन तीनों चीज़ों को हम देखने वाले हैं। एंड इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ ग्राफ के बारे में। हमको विशेष ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ रहे अभी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्राफ करने के जो विशेष ज्ञान की जरूरत पड़ती है ना वो बताऊंगा। इसमें क्या है, बिल्कुल ऐसे मतलब जो बिल्कुल मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब किसी को कुछ नहीं आता है, जस्ट उसे बस नॉर्मल मैथ्स आती है, नॉर्मल चीज़ें आती है, तो वो बंदा कैसे ना ग्राफ को सॉल्व करेगा। ठीक, ग्राफ में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमें ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। और उसमें कुछ स्लोप वगैरह की भी जानकारी चाहिए होती है। स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, और इसको एफ डेस एक्स भी बोलते हैं। तो ग्राफ से हम ये दो चीज़ें पता लगा सकते हैं, और एक कॉन्केविटी। ठीक है, कॉन्केविटी होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉन्केविटी के बारे में पता चलेगा। एंड देन आता है अपना एरिया। एरिया होता है इंटीग्रल वाई डी एक्स। इससे हम जो है एरिया का पता लगा सकते हैं। और फिर लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना कि ग्राफ को देख के आप क्या समझते हो, दैट इज स्टोरी ऑफ ग्राफ। ग्राफ की स्टोरी पढ़ना बताते हैं हमें। कुछ ग्राफ दिए हुए हैं तो हम ग्राफ से उस ग्राफ को पढ़ना चाहते हैं। हम ग्राफ हमें क्या बताना चाहता है, तो वो होता है ग्राफ की स्टोरी। ठीक है। तो कुछ तो ग्राफ में हमें कुछ ज़्यादा अभी इस लेक्चर में मैं कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमें कोई विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स, जैसे एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो मैं आपसे कुछ अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड, आपको बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये एक पार्टिकल है। टी इक्वल टू जीरो से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, टी इक्वल टू 5 तक। ये वाला पॉइंट टी इक्वल टू 5 तक है। तो आपको बताना है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये होता है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो एक्स टी ग्राफ दे रखा है तो एक्स में फाइनल पोजीशन -2 है, इनिशियल पोजीशन जो है 8 है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -10। बड़ा ही आसान से सवाल पूछा है।
कुछ लोगों का आंसर यदि 10 आया तो वो लोग गलत हो जाएंगे, इसका आंसर होगा -10। और एक और क्वेश्चन बताइए इसमें। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज नेगेटिव। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स का सवाल है, आप बताने वाले हैं कि ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो मैं बताने वाला हूँ। अब देखो, अभी हम यहाँ पे है ना कोई विशेष ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ रहे, ठीक है। हम केवल ग्राफ को पढ़ना सिखा रहे हैं अभी, ग्राफ को कैसे पढ़े, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे पढ़ेंगे ग्राफ को। ग्राफ को ऐसे पढ़ेंगे, t = 0 पे एक आदमी था जो सोचता है कि मैं अब दौड़ना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। t = 0 पर पार्टिकल था x = 8 पर, ठीक है, ठीक है। t = 1, t = 2, t = 3, t = 4 और t = 5। t = 1 पर t = 1 पर वो पहुंच जाता है इस वाले पॉइंट पर। t = 1 पर वो पहुंच जाता है इस पॉइंट पर, ठीक है। अभी भी वो रुकता नहीं है, अभी भी चलता है। t = 2 पर वो पहुंच जाता है x = 4 पर। चलते चलते t = 4 पर वो पहुंच जाता है x = 0 पर, ठीक है। और फाइनली t = 5 पर, t = 5 पर वो पहुंच जा रहा है -2 पर। तो हम देख सकते हैं कि पार्टिकल हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ही जा रहा था, नेगेटिव एक्स की तरफ ही जा रहा था हमेशा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज नेगेटिव। बात तो सच्ची है, बात एकदम सच्ची है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यही थी इस ग्राफ की स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर क्या हो रहा था। तो ये कुछ हो रहा था, ठीक है। वेलोसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। दूसरा, यदि आप आगे तक पढ़ चुके हैं तो इस ग्राफ की जो स्लोप है ना, tan थीटा, वो क्या है, थीटा क्या है, >90 डिग्री है। ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन का जब ग्राफ होगा तो उसका स्लोप जो है कांस्टेंट होगी। एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप होती है किसी भी पॉइंट पर, वो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी को बताती है। तो यहाँ पर हर पॉइंट पर जो है स्लोप सेम है, मतलब ऑन ऑन एवरी ईच पॉइंट वेलोसिटी ऑफ मैन इज कांस्टेंट एंड दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है, tan थीटा नेगेटिव है। और वो मैं बता भी सकता हूँ इसकी स्लोप क्या होगी। इसकी स्लोप होगी, ये वाला एंगल कितना है, 10/2 -2, नहीं 10/-5, 10/-5 यानी 2, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, पार्टिकल नेगेटिव एक्स की तरफ चलना शुरू करता है, ठीक है। पहले 100 नंबर आते थे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया फिर 80, फिर 60, फिर अगले टेस्ट में 50, ऐसे घटते 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 एक टाइम पर 0 नंबर आ गए मेरे। चौथे टेस्ट में मेरे 0 नंबर आ गए, फिर पांचवें टेस्ट में तो मेरे -20 नंबर आ गए। तो मतलब हमेशा है ना डिक्रीमेंट करता रहा, हमेशा उसमें -2 का डिक्रीमेंट हो रहा है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आपसे क्या है? क्वेश्चन ये है कि डज पार्टिकल रिटर्न बैक, क्या पार्टिकल वापस पीछे की तरफ लौटता है नहीं लौटता है, वो आपको बताना है। ये बीटी ग्राफ दे रखा है, ठीक है। बी बोले तो वेलोसिटी, टी बोले तो टाइम। डज पार्टिकल रिटर्न बैक, क्या पार्टिकल वापस पीछे की तरफ जाता है कि नहीं जाता, वो आपको बताना है। तो उसका सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं। इसमें ये लिख लो, फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चलने वाला एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मेरे को दिया हुआ है। तो पार्टिकल, डज पार्टिकल, इसको ट्रू फॉल्स का बना देते हैं। पार्टिकल नेवर रिटर्न बैक, रिटर्न्स, ट्रू या फॉल्स का है। आपको बताना है कि क्या पार्टिकल वापस पीछे लौटता है या नहीं लौटता है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो उसका सवाल का जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़ा ही आसान सा सवाल है, कोई विशेष ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई विशेष ज्ञान की हमें जरूरत नहीं दिख रही। आपने ऐसे समझो, जैसे टी इक्वल टू 0 पे इसने स्टार्ट किया, टी इक्वल टू 4 पे इसने अपनी जर्नी समाप्त की, और ये टी इक्वल टू 2 पे यहाँ पर आ गया, टी इक्वल टू 1 और टी इक्वल टू 3। सपोज इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है 20 है, ठीक है, और 1 पे ये 10 है, ठीक है। यहाँ तक कोई संशय नहीं होना चाहिए भाई, ये जस्ट मैंने मान लिया। क्यों? क्योंकि मैं इसकी स्टोरी रीड करने वाला हूँ अब, ठीक है। इसकी स्टोरी रीड करते हैं भाई, ठीक है, इसकी स्टोरी रीड करते हैं। टी इक्वल टू 0 पर एक आदमी था जो ठहरा हुआ था। वाई वाई आई एम सिंग कि वो रुका हुआ है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, तो टी इक्वल टू 0 पर वो ठहरा हुआ था। अब ये देखो, अब ठहर गया। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 है। अब वो आदमी बोलता है कि मैं ठहरूंगा नहीं, अब मैं आगे की तरफ जाऊंगा। जाओ, आगे की तरफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, आगे की तरफ बढ़ता गया, और टी इक्वल टू 1 पर वो 10 की वेलोसिटी को अप्रोच कर लेता है, उसकी स्पीड 10 हो जाती है। आदमी ने सोचा मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीधा जाऊंगा, और 1 सेकंड बाद मैं मेरी स्पीड को 10 कर लूंगा। भाई यहां तक कोई संशय नहीं होना चाहिए भाई। चलो ठीक है, आदमी अभी भी दौड़ रहा है। टी इक्वल टू 2 पर वो इतनी तेज दौड़ने लग गया कि इसकी स्पीड 20 हो गई। बड़ा तेज भागता है आदमी। अब सोचता है आदमी कि चलो, अब दौड़, बहुत दौड़ लिया, अब मेरे स्पीड को घटाऊंगा। तो टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर उसने अपनी स्पीड को घटा के 10 कर लिया, ठीक है। ये है इस आदमी की स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूं। चलो ठीक है, टी इक्वल टू 4 पर, टी इक्वल टू 4 पर अब आदमी बोलता है कि भैया बहुत दौड़ लिए और रुका जाए, अब हम विश्राम की जरूरत है, तो वो रुक जाता है। अब ये बताइए कि क्या इस पूरे मोशन में आदमी कहीं वापस आया, ऐसे कहीं वापस मुड़ा कि नहीं मुड़ा? मेरे को बताओ, क्या इस पूरे जो घटनाक्रम में
इस पूरी घटना में आदमी सीधा ही चलता गया, क्या वो वापस पीछे मुड़ा कि नहीं मुड़ा? नहीं मुड़ा। तो उसका जवाब है कि पार्टिकल नेवर रिटर्न बैक। बात तो बिल्कुल सच्ची है भाई, ट्रू पे निशान लगा लो, बात एकदम सच्ची है। तो कुछ लोग सोचते हैं ना कि अरे यार ग्राफ वापस नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब रुका होगा वो, वापस मुड़ा है। कुछ लोगों के दिमाग में ये फीलिंग आती है ना कि पार्टिकल वापस मुड़ा होगा क्योंकि ग्राफ वापस जीरो पे आ रहा है इसलिए वापस मुड़ा होगा। ऐसा नहीं है भाई। पहले ये तो देखो ग्राफ किसका है, ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। यदि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता ना तो वो वापस जरूर रुकता, वापस लौटता। क्यों? क्योंकि यदि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो t इक्वल टू 4 पर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता। जब वो आदमी अपनी जर्नी को एंड करता है, जब अपनी जर्नी को समाप्त करता है, तो उस टाइम पर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। यदि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता मतलब घूम फिर के वापस घर को आ गए आप, ये होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब पार्टिकल वापस मुड़ा है। तभी बात सच्ची, तभी बात फॉल्स होती, मतलब आदमी वापस लौटता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना? इसको ऐसे भी समझो, जिन लोगों को भी विशेष ज्ञान है कि वीटी वर्सेस ग्राफ का जो एरिया होता है, वीटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है भाई, दैट इज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कभी वापस मुड़ के नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है मतलब आप वापस घर को लौट के नहीं आए। ठीक है, तो इतनी बात इसमें काफी है। इसमें मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ। पूछो, इधर पूछ लूँ, इधर पूछ लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, एवरेज एक्सेलरेशन, ए डबल सी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मैन इज जीरो, ट्रू फॉल्स। तो इस पूरी जर्नी में एवरेज एक्सेलरेशन का क्या रहा सॉल्यूशन? भाई देखो, जो चीज आपको निकालनी है ना पहले सोचो उसका कोई फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा है। तो एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में हमने कुछ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए भाई, मेरे को तो नहीं है, अब आपको हो तो पता नहीं। तो भाई इस ग्राफ को देख के बताओ कि जब t इक्वल टू, इस ग्राफ को देख के बताओ कि जब जिस ड्यूरेशन में हमसे सवाल पूछे गए हैं, मतलब क्या उस ड्यूरेशन, तो उस ड्यूरेशन में जब आदमी अपनी जर्नी को समाप्त करता है उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या है? तो भाई हमें t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू 4, इस ड्यूरेशन की हमें बात करनी है। तो t इक्वल टू 4 पर आदमी की फाइनल वेलोसिटी क्या है? उधर देख के बताओ, उधर क्या है? जीरो। अच्छा, t इक्वल टू जीरो पर जब स्टार्ट किया तब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तब भी जीरो है। अरे वाह। उस t फाइनल क्या है? 4 माइनस टी इनिशियल जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो अपॉन 4 माइनस जीरो 4, तो जीरो डिवाइडेड बाय 4 दैट इज जीरो। तो बात बिल्कुल सच्ची है भाई, बात एकदम सच्ची है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ मैन इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर मैं वापिस अभी से रिपीट कर रहा हूं कि ग्राफ को पढ़ के आपको ना ये सोचना है कि ग्राफ मेरे से कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट हथियार लेके उस पर कूदो मत हो,
हथियार बोले तो डी वाई बाई डी एक्स, डी टू बाई डी एक्स, बी टी ग्राफ का एरिया होता है, एक्स टी ग्राफ का एरिया ये होता है, इसका स्लोप ही होता है, मेरे को ये सब पता है, ये आपके हथियार है। तो उन हथियारों को लेके डायरेक्ट मत कूदो उस पर, पहले सोचो। सोचो नहीं, पहले देखो कि ग्राफ किसका है, क्या का ग्राफ किसका है, पहले ये तो देख लिया, फिर ये देखो कि ग्राफ हमसे कहना क्या चाह रहा है, ग्राफ की स्टोरी रीड करो। ठीक है, जब तक ग्राफ की स्टोरी, देखो ये जो मैं स्टोरी बार बार बोल रहा हूँ ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ग्राफ की स्टोरी आप रीड नहीं कर सकते ना, तो मेरा मानना ये है कि आप ग्राफ के सवालों को आप सॉल्व तो कर लोगे लेकिन आपको फीलिंग नहीं आएगी। तो सबसे पहले ना मेन ये है कि ग्राफ की स्टोरी आप समझ सके कि ग्राफ की स्टोरी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि कभी भी यार सीधी लाइन बनती नहीं। चलो अब की बार पोजीशन यहाँ देता हूँ, नहीं यहाँ देता हूँ, यहाँ पे टाइम दे देता हूँ। ये है एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। इस बार टी जो है ना वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो तो मेरे से सवाल में क्या पूछा है, सवाल में मेरे से पूछा है फर्स्ट, ये सेकंड, ये है पार्टिकल नंबर 1 के लिए टी वर्सेस एक्स का ग्राफ, एंड पार्टिकल नंबर 2 के लिए टी वर्सेस एक्स का ग्राफ मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि क्या बताना है, मेरे को बताना है फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टिकल हैज हैव ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2 दोनों में से किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, आपको ये बताना है। सॉल्यूशन बड़ा ही आसान सा सवाल है। ठीक है, अब ना आप ये देखो, t इक्वल टू 0 पर फर्स्ट वाला जो पार्टिकल था वो था x इक्वल, सॉरी t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 क्या है, t इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है। तो t इक्वल टू 0 पर फर्स्ट पार्टिकल था यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पर, और सेकंड वाला पार्टिकल था यहाँ पर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो ये भी अपना मोशन कुछ ऐसे बता रहे हैं, इस पर ग्राफ ऐसे जाएंगे। ठीक है, मोशन ऐसे हो रहा है, ये तीर के निशान बता रहा है, तीर ये निशान बता रहा है कि टाइम, जो टाइम के साथ पार्टिकल का मूवमेंट ऐसे हो रहा है। मूवमेंट बोले तो पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है, हमेशा टाइम है ना बढ़ता जाता है। ठीक है, तो टाइम जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम पार्टिकल का ऐसे ऐसे होगा। तो सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। तो सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए बात करता हूँ। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए एक्स फाइनल क्या है और एक्स इनिशियल क्या है, दोनों को घटा दो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो t इक्वल टू 0 पर फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, और ये इनिशियल जो है, व्हाट आई एम डूइंग, t इक्वल टू, ठीक है, फाइनल पोजीशन जो है फर्स्ट वाले पार्टिकल की क्या है, 8। 8 तो टाइम है, सॉरी। देखो इस वाले पॉइंट पर दोनों चलते चलते यहाँ पर पहुंच जाएंगे ना, तो इस वाली लाइन पर x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो फाइनल जो है 0 हो जाएगा, माइनस इनिशियल जो है t इक्वल टू 0 पर फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए x की वैल्यू 4 है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया -4। और सेकंड वाले पार्टिकल के लिए बात करता हूँ,
एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो फाइनल तो दोनों के लिए 0 है, माइनस इनिशियल जो है 5 है, तो डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, -5 सेकंड का। तो -4 बड़ा है या फिर -5 बड़ा है। मैंने पूछा विच पार्टिकल हैव ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट, तो भाई मैथमेटिकली तो -4 बड़ा है, ठीक है। अच्छा यदि मैं माइनस को हटा दूं मान के चलो, तो तब कौन बड़ा है, तब 5 बड़ा है। तो ये माइनस यहाँ पे बता क्या रहा है, मैंने पहले भी बताया माइनस केवल और केवल डायरेक्शन के लिए होता है। जब भी हम फिजिक्स में दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं ना, तो उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं, ना कि माइनस के साथ। तो 5 बड़ा है भाई, चाहे माइनस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, -5 बड़ा है, मैग्नीट्यूड वाइज -5 बड़ा है। तो पार्टिकल 2 हैव ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला पार्टिकल, ठीक है। इसी में ही मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक मैं क्या पूछना चाहता हूं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि फाइंड टाइम एंड पोजीशन वेयर दे मीट। दोनों पार्टिकल मिलते हैं भाई, तो उसका सवाल है कि मिलते क्यों हैं। भाई मिलते इसलिए है क्योंकि दोनों की पोजीशन जो है एक टाइम के बाद सेम होने वाली है, इसलिए दोनों मिल रहे हैं। तो वो टाइम और पोजीशन बताओ कि जब दोनों पार्टिकल आपस में मिलेंगे। तो ये थोड़ा कठिन लग रहा है सवाल, नहीं लग रहा, नहीं लगना चाहिए, थोड़ा बहुत तो लगेगा भाई। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो इसमें थोड़ी हम मैथ का यूज करने वाला है, ठीक है। तो पार्टिकल नंबर फर्स्ट की जब मैं बात करता हूँ, 4 फर्स्ट पार्टिकल, तो फर्स्ट वाले पार्टिकल में मेरे को दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला, ऐसे 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 ऐसे। इन दोनों ट्रायंगल की खासियत क्या है कि इन दोनों का जो ये थीटा है ना, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो सपोज ये यहां पर मिलते हैं एक्स पर और टी पर, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अपनी एक्स, और ये वाली डिस्टेंस जो है अपनी हो जाएगी टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को तो नहीं है, ठीक है। तो मैं टेन थीटा जो है ना वो लगाने वाला हूँ। टेन थीटा जो है दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होगा नहीं होगा, होगा। इस वाले ट्रायंगल के लिए और एक इस वाले ट्रायंगल के लिए टेन थीटा दोनों के लिए सेम होगा भाई। तो मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो छोटे वाले ट्रायंगल में टेन थीटा निकालना है, तो मेरे को सबसे पहले परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर है टी, टी बेस इस, अच्छा ये यहां से यहां तक 4 है, ये एक्स है, तो ये वाली वैल्यू मेरे को पता चल जाएगी 4 - एक्स। ये तो हो गए छोटे ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 हो जाएगी, बेस 4 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 - एक्स, 2 से 2 गया, तो t इक्वल टू 8 - 2x। ये बात हमें समझ में आ गई भाई। अब मैं सेकंड पार्टिकल के लिए ऐसे ही एक नियम लगाने वाला हूं। तो सेकंड वाले पार्टिकल के लिए ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है।
फाई है तो क्या हुआ, फाई है तो है। तो इस फाई के लिए एक ट्रायंगल मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है, और एक ट्रायंगल मेरे को ये दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में टेन फाई है ना, वो सेम है। तो सबसे पहले मैं बड़े वाले ट्रायंगल के लिए टेन फाई लिखना चाहता हूँ। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए टेन फाई लिखना चाहता हूँ। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए तो परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा और बेस भी 5 हो जाएगा। तो 5/5 विच इज इक्वल टू, अभी भी छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए मेरे को ये वाली जो है ना डिस्टेंस चाहिए होगी। कौन सी? ये वाली। और एक ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी। तो ये वाली डिस्टेंस तो टी हो जाएगी, ठीक है, टी। अब बेस बताओ भाई, यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक, सॉरी, यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक x है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 - x। 5/5 1 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 5 - x। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर दो भाई। तो 8 - 2x इक्वल टू 5 - x। तो 8 में से 5 गए जब 3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू 3 आ गई, इसमें पुट कर दो, t की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो पता चला भाई कि दोनों पार्टिकल मिलते हैं। कब मिलते हैं? 3,2 पर दोनों पार्टिकल की मुलाकात होती है, ठीक है। इसमें मैं एक और मेथड बताने वाला हूं आपको। देखिए मेथड, जिसको मैथ स्ट्रेट लाइन अच्छे से आता है ना, तो वो तो आराम से कर लेगा, ठीक है। मेथड 2, मेथड 2 क्या बोलता है? देखो मेथड 2 ये बोलता है कि कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है ना, वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होती है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए इक्वेशन निकालना चाहता हूँ और सेकंड वाले पार्टिकल के लिए लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए पाई की वैल्यू तो t हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू स्लोप m होगी, और x एक्सिस पर क्या है? x है, प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ना कुछ फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए एक जानकारी दी हुई है। क्या जानकारी दी हुई है? कि t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 8 है और t इक्वल टू 4 पर x की वैल्यू 0 है। t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या है? t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 4 है, सॉरी। t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 4 है और t इक्वल टू 8 पर, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर, देखो t इक्वल टू 0 है ना, ये x एक्सिस लाइन है। तो t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 4 है और t इक्वल टू 8 पर x की वैल्यू 0 है। यहाँ तक तो हमें बहुत समझ में आ चुका है भाई, ठीक है। तो तो मैं क्या करता हूँ कि, सॉरी, इसको मैं इसमें पुट करता हूँ, इस वैल्यू को इसमें पुट करता हूँ। तो t इक्वल टू 8 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू तो आ गई 8, ठीक है। अब इसको इसमें पुट करता हूँ, t इक्वल टू 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 4 प्लस c की वैल्यू क्या है? 8। तो m की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो यहाँ से m की वैल्यू -2 से पुट करता हूँ और c की वैल्यू 8 इसमें पुट करता हूँ। तो t इज इक्वल टू
-2x + 8। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही मैं सेकेंड इक्वेशन निकाल लूँगा। t = 0 पर x की वैल्यू 5 है और t = 5 पर x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी और m की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो t = -x + 5, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को इक्वेट कर दो। -x + 5 = -2x + 8। इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो। x = 3, x = 3 इसमें पुट करो, t की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दो तो भी t की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये एक और तरीका था भाई, ठीक है। एंड तो मैंने आपको 3 सवाल बताए। तीनों सवाल मैंने बहुत ही सिंपल सवाल लिए, कोई विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ हथियारों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। हथियार बोले तो स्लोप, कॉन्केविटी, एक्सटी ग्राफ का एरिया, बीटी ग्राफ का एरिया, सोन बी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ, किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ दे देगा तो स्लोप, एरिया, डिस्प्लेस जो भी है मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर का मेरा उद्देश्य ये था कि मेरे को आपको बेसिक चीज़ें बतानी थी कि बेसिक चीज़ें कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको 3-4 एक क्वेश्चन कराए, ठीक है।